मर्यादा की वहीं रखो, इसको ज्यादा ऊंची मत उठाओ। दूसरा, नाभि का नाड़ा नाभि के ऊपर होना चाहिए। ये उपनिषद का सिद्धांत है, समझो इसको। नाड़ा नाभि के ऊपर होना चाहिए। कुछ नहीं समझ रहे। अब ये बात कि ये क्यों होना चाहिए यहां और क्यों होना चाहिए नाभि पे, ये बात हम कोई यदि जानना चाहे तो व्यास गादी से नीचे उतर के कह सकेंगे। व्यास गादी की मर्यादा, इसलिए इतना हल्का नहीं उतरेंगे हम। पर हां, इतना इशारा कर रहे हैं कि यहां से हमारी जड़ चली है, ये हमारी जड़ है। गांव में पशुओं के तो जड़ बोलते थे और अपने ये आप बताओ, वृक्ष की जड़ उगाड़ी हो जाएगी तो बचेगा? बस यहां रोक रहे हैं। इससे ज्यादा कोई को फिक्र पड़ी हो तो व्यास गादी से नीचे बात करेंगे। अन्याय पे अन्याय करना शुरू कर दिया, कोई नहीं सुने और सब ठकुर सुहाती कहने लग जाए। वो व्यास गादी पे बैठे, बस हरे राम कराया, 2 मिनट आरती उतारी, जय जयकार हुई, इधर का किस्सा उधर का किस्सा करके और खत्म कर दें, ठकुर सुहाती कह दें, तो ये अन्याय है। और अन्याय अन्याय होता है। अन्याय में मथुरापुरी का एक प्रमाण हमें बहुत अच्छा लगता है। मथुरा की जनता जहां श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई खड़े और दर्शन को गई, पर वहां से लौट के आ गई। लोगों ने पूछा, क्यों रे तुम कहां गए थे? कृष्ण बलराम के दर्शन करने, वो गोकुल से मथुरा आए हैं, तो हम दर्शन को गए थे, तो लौट के क्यों आए? वहां अन्याय हो रहा, हम वहां खड़े नहीं रहेंगे। बताओ कौन सा अन्याय था? चल तोशल कूट, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े मुष्टिक चाणूर जैसे दिग्गज पहलवान और छोटे छोटे बालक, उनने कहा अन्याय है, अन्याय हम इन आंखों से नहीं देखेंगे। ये द्रोण, भीष्म, ये सब काय में फंसे थे? अन्याय देख रहे थे और अन्याय हो रहा था और ये देख रहे थे, उसको बोले नहीं। ब्राह्मण शरीर बनाया, गादी पे बैठाया, हक दिया उसने, तो अन्याय नहीं देखेंगे, बस बोलेंगे अन्याय पे। अन्याय हो रहा है, कोई किसी को कहने वाला नहीं। फैशन फैशन फैशन, ये वो सोयाबीन ढंग से पाकी नहीं, आदमी कैसे घर चला रहा है, कैसे अपनी बात बना रहा, ब्याह शादी मकान टापरा जमा रहा, खाली सजने में जो बाजार गई तो 1-2 कुंटल सोयाबीन निपटे ही नहीं आई। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या सजाना है इस शरीर को, जैसा ईश्वर ने बनाया। अति मत करना। अति सुंदर गई सीता, अति सुंदरता भी सतीत्व की शत्रु है। गलती मत करो सब बहनों से, बहू बेटियों से। फिर वही है, हम परिवार से भी ऊपर आपका दर्जा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारा बुरा नहीं मानोगी, इसलिए कह रहे हैं। नाड़ा ऊपर हो, ये यहां हो, क्योंकि ये 2 जगह हमारी बहुत प्रमाणित मिली। इस साल उपनिषद की खोज करी तो एकांत के वास में हमने ये 2 खोजा कि यहां तो बहुत बड़ी चीज है। और ये जो भी कुछ अशांति फैली है, ये सब इससे ही फैली है। ये फैलाने की नहीं थी। ये बहुत कीमती जगह है अपने शरीर की, और नारी की तो और कीमती है, इतनी जगह। कोई परवाह ही नहीं, बस
कथा में भी जाते हैं तो बस ऐसा ही सुनने को पसंद कि बस ये गा दो, वो बजा दो, ये नाचो, वो कूदो। हमने ये सब बंद कर दिया, नाचना कूदना सब बंद करो, शांति से बैठे रहो, आओ और बात को सुनो। और कभी लोगों को लगे, कभी हमारे को ये भी लांछन है कि ये जब भी करते ये कपड़ा लत्ता की नहीं, घर बार की बात ज्यादा करे। अरे कपड़ा लत्ता का ही तो कांड है महाभारत, काय का कांड है ये, और यहां से तो शुरू हुआ है, कपड़े की लड़ाई है यहां, परवाह नहीं। बहुत कीमती है, दबा के रखो, उससे सतीत्व बल बढ़ेगा, आंच बढ़ेगी शरीर में, और वो आंच ही इस युग में आपकी रक्षा करेगी, बाकी आपका कोई रक्षक नहीं है। आपकी आंच, आपकी सांच, यही आपकी रक्षक है। और अन्याय, घर में भी सब बड़े बूढ़ों को अन्याय नहीं देखना चाहिए। न सा सभा ये न संति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम। जो धर्म संगत हो वो बात घर में बूढ़े को कहना चाहिए, और जो बूढ़े कहे उसको घर के छोटे बहू बेटों को मानना चाहिए। कहो, दबो मत। अन्याय हो रहा है तो जरूर कहो कि बेटा ऐसे नहीं रहना, ये अपने को नहीं जा। हम भी इस बात पे टिके कि चाहे कुछ भी हो सब सह लो, लेकिन पवित्रता और मर्यादा ये दो बराबर रखो। और जिस दिन ये दोनों नहीं माने उस दिन नर्मदा किनारा है, चले जाओ, काय को बैठो यहाँ, क्या है फिर यहाँ। जिस दिन ना जमे उस दिन उठ के चल दो, लेकिन सहो मत, उसको सहना धृतराष्ट्र होना है। पूरा परिसर यहां से पीछे तक सब अच्छी तरह अपने घर बार में प्रचार करो। सुनने आए वो तो सुन लिया, मानो वो मान लेना, और जो घर पे जाके बात करो तो भी सबको समझाना कि जड़ उगाड़ी मत करो, नहीं तो ये पेड़ सूख जाएगा, पतझड़ हो जाएगा। और उसका पतझड़ ये जो आदमी कहीं न सिर ढांकना, न कोई मर्यादा रखना, न कुछ नहीं, जिनको देखो वो बस कहाँ जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। हिल ने हिला दिया इस साल केदारनाथ के घटना से, पूरे देश को हिला के रख दिया तुम्हारी इस हिल ने। कौन जिम्मेदार इसका कि जहां गौरी कुंड है और वहां से 14 किलोमीटर ऊपर वही तपस्या के लिए राजा धीराज गए तो अपनी पत्नी से भी कह दिया यहीं रहे, ऊपर मत आना, वो मेरा तपस्थली है, और वहां ही पहुंची। कौन है हिल? अब वो क्षमा करेगा? जाए जहां मनमानी, कोई ज्ञान नहीं। वो अपनी पत्नी को कह गया यहीं स्नान भी करे तो इसी में कुंड में स्नान करके, वहां कोई स्नान करने लायक भी नहीं हो, तुम ऊपर चुपचाप आना, केवल सट। पहले तो योगी यति ऋषि मुनि अधिकारी ही जाते थे, अब सब जाने लग गए, परहेज धीरे धीरे खत्म हो गया। होटल बन गई, घूमने जाए, अब वहां क्या क्या नहीं करा इनने, क्या क्या नहीं खाया पिया इनने। अब जब इतना विरक्त है वो, यहां वो राजा धीराज है, वहां उसकी तपस्या स्थली है, और उसमें जहां बाधा आई बस उसने थोड़ी सी जटा हिलाई, जिसमें तो पूरा देश हिल गया। ये उधम मत करो, उसका थोड़ा सा भी सबको बहुत खतरे में डाल देगा।
इसलिए आपके आगे बात रखी है, इसको मान लेना और घर पे जाके भी समझाना, अपना सिर ढांकना, अपनी मर्यादा रखना, अपने परिवार की मर्यादा, बोलचाल की मर्यादा, और ये पारदर्शी कपड़े नहीं पहनना, नहीं। ये इस तरह से हम किसी भी अंग को यदि पारदर्शी बनाएंगे तो कोई तपस्वी की नजर पड़ गई तो उसकी तपस्या नष्ट हो जाएगी, वो बेचारा फोकट मारा जाएगा। इसलिए आप उसको परेशानी में मत डालो। और सब आज के बाद ध्यान रखना, ये आज आपको अपनी निजी बात कही है। और ये भी यहाँ तक शास्त्रकार तो चूके ही नहीं, साहब ने तो कह दिया अति सर्वत्र वर्जते, क्यों? अति सुंदरी हुई सीता, अति सुंदर होने के कारण सीता हरण हो गया। अति गर्व से रावण, अति सुंदर मृग, अति सर्वत्र वर्जित। और सब बाजार क्यों गए? ये इतना सब जो सजने संवरने का जो सामान है पूरा ये ढेर पड़ा, इतने पड़े कोई कोई घर में जैसे वो चौके मसाले के डिब्बे पड़े रहते ना, दूध ने, हल्दी ने, मिर्च ने, ऊने हल्दियों ने, गल्डियों ने, जितना कितना सामान रहे, इतना इनका एक कांच अड़ी ढेर अलग ही मरे हुए। उनमें दिन रात भी थे, काम करने में कोई समझे नहीं, उसी में सजने में गए, सजने में, सुंदरता में सब तकलीफ खड़ी हो गई। पुरानी सब छोड़ो, सुंदरता के मामले में सुन ली खाली, इतने में तो आप चित्तौड़ के किले में जाते हो, वो कांड काय से हुआ, खाली सुन ली थी तो कि मैं देखने जाऊंगा, मैं देखूंगा ही सही। कितने शहीद हो गए उस सड़ी बात पे, और कितना बड़ा जोहर हुआ, उनको जिंदा जलना पड़ा बेचारियों को। क्यों करो ये? अति सुंदर था वो मृग, यहीं से बात गई, कितना सुंदर, इसकी खाल लाओ। वो सुंदरता ने, हम तो आपको ये निवेदन करते हैं कि इस समय यदि बाजार जाना हो तो और बाल यूं सामने कर लो, लबूंदरिया कर लो, यूं कर लो, और काजल यूं ले आओ, थोड़ी बड़े लाल भी टपके तो चलेगा, चलने दो, बिल्कुल चलने दो। आप तो बोलेंगे युग ऐसा है, ये भी सुखी हो जाएंगे, ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और सतीत्व की रक्षा हो जाएगी। काम की और पते की बात कर रहे हैं आज आपसे कि बाजार जाओ तो इस समय सबसे मेली कुचेली साड़ी पोटला में से, आपको चाहिए, लगेगा कि ये उल्टा है, लेकिन करो क्या? समय से समझौता करना पड़ेगा, इसमें ढलना पड़ेगा बहुत। यदि ये सूत्र कोई को समझ में आ जाए तो बहुत लाभ का सौदा है, ये घाटे का सौदा नहीं है साहब, बहुत फायदे का सौदा है। और आदमी उनको तो गुटखा उतरी जाएगा आज के फंडो कटियो यार। क्या गिला साहब, ठीक है? बहुत फायदे का सौदा है। ये वो लाना ने, उनको ये कह देना कि सीता हरण सुंदरता से हुआ, कह दिया कवियों ने, नहीं हटे भी, सुंदरता से हुआ। पद्मावती का कांड सुंदरता से हुआ। वो माया का हिरण जो मारा गया, बहुत हिरण थे, वो अति सुंदर होने के कारण मारा। क्यों इसको? अब ठीक है, समय था तब वो भी ठीक था, लेकिन अब समय आया तब ये भी ठीक है। अपने यहां घूंघट प्रथा क्यों थी, क्यों लिया जाता था? वो इसीलिए कि घटनाएं बहुत हो गई थी, तो फिर
उसको लेना जरूरी हो गया। ये तो कोई जरूरी नहीं था साहब, कोई हम भी ये कहे कि कोई जरूरी नहीं था, पर तारों के तेज से चांद छुपे नहीं। घटना हो गई थी वहां, और घटना होने पर तो उनको कहना पड़ा कि अब समझ जाओ रे, अब समझ जाओ, नहीं तो गलती करोगे तो फिर यहाँ तकलीफ का काम हो जाएगा। कि कैसे निभेयो ओ सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभेयो ओ सतगुरु, कहो के गुरु सबसे निभाओ, हिल मिल कर घर अपना चलाओ, हिल मिल कर घर अपना चलाओ। पर घर में सबूत भड़न तो सतगुरु कैसे निभे, सबूत भड़न तो सतगुरु कैसे निभे, घर में सबूत भड़न तो सतगुरु, घर में सबूत भड़न तो सतगुरु कैसे निभे। अब कैसे निभे सतगुरु कैसे निभे, यहाँ एक स्टेपनी तैयार करी उनने कि तुम्हारी गाड़ी यदि पंचर हो जाए तो एक स्टेपनी रखते हो। कोई पूछ ले कि घूंघट क्यों करना चाहिए तो उनको जवाब देना कि तुम स्टेपनी क्यों लटकाते हो पीछे, इतना वजन लाद के क्यों चलो। वो हमारे शास्त्रों ने समझाया है कि तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, और रीढ़ पढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आए, और चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, लाख लो घूंघट का पर्दाए, कवि गंग कहे सुन शाह जी, करम छुपे नहीं बबूती लगाए। ये ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि यही जरूरी है, पर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी नजर तो अच्छी है पर सामने की नजर की गारंटी है। उससे बचने के लिए तुम्हें अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए। बस उसी में मौज। तुम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो ना। तुम्हारी नैन और नेत सब सही, पर सामने वाला कितना सही है, इसलिए अपने यहां सुरक्षा दे दी गई। धीरे 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 जो भी कुछ हुआ युग के उससे, लेकिन फिर भी अपने को ये ध्यान रखना है कि कहीं धोखा नहीं हो जाए। अब समय सजने का नहीं रहा, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम रहे चोट जिली न जिली। एक झटका दे देगा तो परिवार बिगाड़ देगा। इसलिए बहुत सावधानी से रहना। और ये आपसे अपनत्व के कारण ये सब बात कह दी है। ये पारिवारिक चर्चा आपसे करी है, कथा नहीं करी है कि अब हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्यों पैसा लगाओ, क्यों कमर तोड़ो। बस एक बात आपको कह के आगे बढ़ जाएंगे। अब ज्यादा आपका माथा नहीं खाएंगे, हम परेशान नहीं करेंगे। एक बात तो कहेंगे साहब और उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। और
ये उत्तर दोगे आप, हमें भरोसा है आप उत्तर दोगे कि क्या वो सही है या गलत है। कोई कितनी भी सज धज करके सड़क पे निकले, ध्यान से सुनना, शब्द में ध्यान रखना हो, हाँ, कोई कितनी भी सज धज करके निकले, राम तो उसे देखेगा नहीं और रावण को दिखाना नहीं है। क्या जवाब बताओ? बहुत अच्छा, रघुवंशी जी होशंगाबाद जिले से, धन्यवाद आपको। याद रही? क्या हुआ राय साहब? पक्का क्या है? कितना भी सजे, राम और रावण को, बस तो बात तो खत्म हो रही है। बताओ, आप यदि गाड़ी भी दो तो दे लो, हम तैयार हैं। और प्रमाणित करना, सील के तहसील की सील चाहिए हमको, सरपंच साहब की सील चाहिए। तो सुरपणखा आई, देखा कितनी मेहनत करी, कितनी लिपस्टिक चौपड़ी नहीं होगा वो बापड़ी, सारा घर का पाउडर चौपड़ गई थी वो। पर राम यूं नहीं करा। बताओ। और रावण, बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी। वो उसके परिवार की वधू को लेने गया था, तो भगवान इतना नीच था, नीचता पे आ गया। लेने भेजा उसको एक दिन के, जाओ बहू को ले आओ। परिवार में भेजते हैं बड़े बुजुर्ग कि जाओ तुम। बताओ बताओ क्या है? रावण दिखाना नहीं है। अब फंसेगे नहीं अपन बीच में। अध्ययन करना पड़ेगा। बुद्धिमान, विद्वान, सब तरह के विचारधारा के लोग बैठे, ये जीवन की बात चल रही है। ब्रह्म ज्ञान इसके बाद आ रहा है। आप अभी थोड़ी देर यहां रुको, ये संसार को चलाना सीखो। ये समय बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इस समय अब सावधान होना पड़ेगा। क्या करना जिससे अपनी बहू, बेटी, माँ, बहन, इनकी सबकी इज्जत सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, हमारा घर सुरक्षित रहे, और ये खर्चा थोड़ा कम पड़े। साहब, खर्चा बहुत आ गया। अब यहां आ गए अपन, ये बहुत सोच रहे हैं, भले इस पे पीएचडी कर लो, आप कोई कर लो, तो शब्द रख रहे हैं कि कितनी भी ताकत लगा दे कोई, कितनी भी, राम कह रहे हैं कि न्यू नहीं होगा, और धर्म कह रहा है कि रावण को दिखाना नहीं। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? आज एक बहुत हल्की बात हमको याद आ गई, बहुत हल्की है, पर फिर वो अपनेपन से कहते कि हम गांव में रहते थे तो पड़ोस में रोज एक वो बजाया करता था टेप, तो उसमें वो फिल्म का वो बहुत आता था। तो अब वो रहना तो वही था, तो निकलते पड़ते सुनने में आ गया। हमने घर में नहीं बजाई है, पड़ोस में बजा तो रोज सुनवा में आ, तो रोज तो उनमें डायलॉग कौन चलता, तो उनमें एक डायलॉग आया, तो नहीं बसंती नहीं, इनको ताके सामने मत नाचना। सुनिए सुनिए, क्षमा चाहते हैं साहब, ठीक है, गलती करी। कुत्तों के सामने वो उस दिन से याद है कि बात तो गजब की। वो बंदियों है, बंदियों कह रही हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो चौपल्ले चलेंगे, जहीं मरे वहीं भिड़ेंगे।
इस युग में अपन इतना बड़ा आयोजन रखते हैं, आप आते हो, इस तारीख की इंतजार रहती कब आए वो समय, अपन सब चले। और इतना खरा खोटा कड़वा होता, फिर भी शुरू में हमको ये बात आई थी कि आप जगह जगह के आए हो, लेकिन हमने ये बात जरूर सोची थी कि नारायण का लक्ष्मी ने बुरा माना है, द्वारकाधीश का रुक्मा ने बुरा माना है, पार्वती ने भले ही मन मुटाव रखा, लेकिन ये मन मुटाव नहीं रखेंगे। इसलिए कह दी, आपको कह दी, आप उसका जितना जितना कर सको पालन करना। एक बदलाव आ जाए, लोग भी देखे कि क्यों रे पिछले साल तो तुम्हारे यहाँ तक था, ये अबे नया सिवाड़िया कहीं यहाँ जाते भागवत जी सोनी जत का सिवाड़िया है। ये हमारी खदान है, ये हमारी कोई बहुत बड़ी खदान है, यहाँ काम की चीज है। अब उसका बराबर जितना हो सके पालन करके दिखा देना। कुछ ही दिनों में साथ दिखने लगे कि मालवा अंचल से निमाड़ और पूरे मध्य प्रदेश से राजस्थान बाहर तक पहुंच जाए। अभी कल हमें कोई कह रहा था कि राजस्थान की गिनती भी कम नहीं है, टक्कर मार रहा है मध्य प्रदेश को, मतलब अच्छी संख्या आई है। तो अब मध्य प्रदेश और आसपास के लोग भी भिड़ जाओ, सेवा में जैसे लगे हैं ऐसे अब कथा में भी भिड़ जाओ ये बचे हुए दिन में, कि हम कहीं पीछे नहीं रह जाएंगे। पूरे ट्रैक्टर ट्राली घर बार खाली करके जो हो, अब इन आने वाले दिनों में इस परिसर को भर के बताना है कि इनने बुरा माना कि भला माना। पूरी ताकत झोंक दो। हम इससे प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि क्षेत्रीय लोगों ने भोजन में, जल में, सेवा में पूरा हाथ बटा करके अपनी भावना प्रकट की है। लेकिन फिर से ये चाहते हैं कि अब आप इसमें भी बदलाव लाओ, तो ये अपनी लहर जाए सब दूर और लोग देखे कि हाँ सुधार आया, फिर से सुधार आया। और हम छुपाएंगे नहीं, इन दो चीजों पे भी कहेंगे कि ये क्या खदान है हमारी, क्या इस पे गौरव है, हम कहाँ पहुंच गए, ये कहाँ लिए, बिल्कुल नादानी हमें कहाँ ली। पर ठीक बस वो शब्द दो याद रहे, कौन से? हाँ, राम और रावण। हाँ, बहुत 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 अंदर जाने के बाद मिले हैं वो, महीनों बैठे हैं उसके लिए, तब जाके मिले हैं। दया धर्म हृदय बसे और अमृत बोले बैन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। वो राम है, और जो राम है वो यूं नहीं करेगा। इसलिए मत बिगाड़ो, पैसा मत बिगाड़ो, बिना काम से क्यों इतना सब देखो, इसमें समय भी बिगड़ता है और संपत्ति भी बिगड़ती, दो चीज बिगड़ती है शरीर को सजाने में, और दूसरा सतीत्व भी असुरक्षित हो जाता है। और दूसरे में एक ये कि समय बिगड़े ना तो घर में किचकिच भी होती है, फिर कि बहुत देर कर दी, अभी तक नहीं है, तो अपना घर में विवाद हो। इसलिए आप इसमें पूरा सादगी रखना। और अब आगे आ रहे हैं, व्यवहार आगे पहुंच रहा है, खान पीन रहन सहन बोल चाल सब में ध्यान रखना। और प्रथु अवतार विजिताश प्राचीन बरही और प्रचेता नारद जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया। प्रचेताओं को रुद्र भगवान ने दिया, उससे उनमें विरक्ति आई। और यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि परंजनोपाख्यान, परंजन परंजनी की ये नगरी, 9 द्वार इसमें प्रकट, 1 द्वार इसमें गुप्त, जिसको 10वां द्वार कहते हैं। इसमें जीव रहता है, चारों ओर से इसको
योद्धा घेरते हैं और ये घिर जाता है। अंत में ये उस दशम पे पहुंच नहीं पाता, घबरा